हेलो दोस्तों, आज सीखेंगे सिर और पैर पर आधारित क्वेश्चनों का हल। यानी सिर और पैर पर आधारित क्वेश्चनों का हल किस प्रकार से किया जाता है वो सीखेंगे इस वीडियो में। क्या हुआ कैमरा? सिर और पैर पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न है रीजनिंग के अंदर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और विविध के नाम से क्वेश्चन आते हैं जो बुक में छपे होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने की विधि सीखे, यानी इनको कैसे हल किया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को दो टाइप से हल करके सिखाऊंगा आपको, तो आप सीखें। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, एक किसान के पास कुछ मोर तथा भेड़ है। यदि इनके पैरों की संख्या 286 तथा सिरों की संख्या 105 है तो किसान के पास कितने मोर तथा भेड़ है। यानी इनका हल निकालना है। तो सिरों की संख्या कितनी दी है इसमें, तो इसमें सिरों की संख्या है, सिर बराबर 105 और पैर कितने दिए, पैर बराबर है 286। पैरों की संख्या कितनी है, 286। तो क्या करेंगे, इनको कुछ मान लेंगे। यानी माना x क्या है, मोर क्या है x, और भेड़ है वो है y क्या है, भेड़ भेड़ को मान लिया। अब अगर मोर और भेड़ को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर सिर तो समान ही हो गए, यानी 105 ही हो गए भाई। जैसे कि इसकी 10 मोर है 5 भेड़ है तो टोटल कितनी होगी, 15। तो सिर तो 15 ही हुआ। इसी प्रकार से x प्लस y को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 105। तो ये समीकरण नंबर है 1। यानी x और y को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 105 ही प्राप्त होगा। पेन कहाँ, 105 होगा। तो मोर के दो पैर होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मोर के दो पैर होते हैं। यानी मोर के कितने पैर होते हैं, 2। मोर के 2 पैर होते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये नई समीकरण निकल के आ जाएगी क्या, 2x, 2 को x से गुणा करेंगे 2x प्लस 2y बराबर ये हो जाएगा 210, और ये समीकरण नंबर है 2। अब क्या करेंगे, भेड़ के कितने पैर होते हैं, तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। भेड़ के 4 पैर, भेड़ के 4 पैर होते हैं और मोर के 2 पैर होते हैं। भेड़ के 4 पैर और मोर के 2 पैर होते हैं। तो मैं तीसरी समीकरण का निर्माण करूंगा। 2x यानी मोर के 2 पैर और भेड़ के 4 पैर, तो 4y। टोटल पैर कितने हैं, 286। ये समीकरण नंबर होगी 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर
समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ समीकरण 3 पहले 2x प्लस 4y बराबर 286। समीकरण लिखेंगे एक क्या है 2x प्लस 2y बराबर 210। अब इनका करेंगे चिन्ह चेंज, ये माइनस 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 ये कैंसिल, 2x से 2x, 4y माइनस 2y बराबर प्लस के 2y, और ये बन जाएगा कितना 76। 6 8 में से 1 गया 7 बराबर 76। अब क्या करेंगे y बराबर 76/2 करने पर y का मान कितना प्राप्त होगा। y बराबर कितना होगा 38 y का मान। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 रखेंगे। एक समीकरण ये क्या है x प्लस वाई बराबर है क्या 105। तो x का मान ज्ञात करना, y का मान है 38 बराबर 105। x बराबर 105 माइनस करेंगे 38, तो यहाँ x का मान निकल के आ जाएगा 67। y का मान है 38 और x का मान है 67। y माना भेड़ और x माना मोर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनको साफ तरीके से, यहाँ ऊपर ब्रैकेट में लिख देता हूँ y और यहाँ लिख देता हूँ भेड़। y का मान आया 38, भेड़ है, और यहाँ x क्या है मोर। तो मोर की संख्या कितनी है 67, तो 67 मोर है। यहाँ मैंने लिख दिया मोर कितने 67 और भेड़ कितनी है 38। अब एक अलग फॉर्मूले से निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है। मैं अगले क्वेश्चन को, यहाँ जगह नहीं है, मैं अगला क्वेश्चन उसी फॉर्मूले के माध्यम से हल करूँगा, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 2h माइनस L/2। ये होता है 2 पैर वालों के लिए, और 4 पैर वालों के लिए होता है L/2 माइनस h। एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हो। और अन्यथा इस एक फॉर्मूले को याद रख लोगे सही तरीके से, और एक फॉर्मूले में जो 2 पैर वाले का आंसर आएगा वो सिरों की संख्या माइनस घटा लोगे तो 4 पैर वालों की संख्या निकल जाएगी। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को करता हूँ हल। एक व्यक्ति के पास कुछ हरिण और मोर है। यदि इनके पैरों की संख्या 250 तथा सिरों की संख्या 75 है, तो किसान के पास कितने मोर तथा हरिण हैं। तो क्या है इसमें पूछा है, मोर और हरिण दोनों पूछा है। तो मैं लिख देता हूँ सिर कितने हैं 75, और पैर कितने हैं 250। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला 2 पैर वाले ज्ञात करने के लिए सूत्र, यानी 2 पैर वाले ज्ञात करने के लिए सूत्र। और यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 पैर वाले ज्ञात करने के लिए सूत्र।
दो पैर वाले जानवर ज्ञात करने का सूत्र और चार पैर वाले जानवर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो वो सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। दो पैर वालों के होता है 2h-l/2, ये होता है दो पैर वालों के लिए, और चार पैर वालों के लिए होता है l/2 - h। तो अब इनको फॉर्मूले को पहला समझे कि ये l और h क्या होता है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस फॉर्मूले को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ बंद। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ h का अर्थ होता है हेड, हेड यानी सिर, और l का अर्थ होता है लेग, लेग यानी पैर। तो h है वहाँ लिखना है सिरों की संख्या, और l है वहाँ लिखनी है पैरों की संख्या। तो इसीलिए इनको भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि 2h - l/2 यानी l और h की जगह आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने ये लिखा है। h का मतलब सिर और l का मतलब पैर होता है। तो अब इनको करते हैं हल। पहला दो पैर वाले के लिए तो मैंने फार्मूला यहाँ लिख दिया है, और दो पैर वाले मैं ज्ञात करता हूँ। पहला फार्मूला लेता हूँ यूज में, 2 × h का मतलब सिर, और सिर कितने हैं 75, माइनस l, l यानी पैर, पैर कितने 250 बटे करेंगे 2, ये हो गया 75 दूना 150, और ये हो गया 125, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 125, और यहाँ कितना उत्तर आ गया, केवल 25। 25 क्या है, दो पैर वाले। अब चार पैर वाले निकालता हूँ, l/2 यानी 250 पैर बटे करेंगे 2, और h का मतलब होता है सिर, सिर कितने हैं 75, ये हो गया 125, 125 माइनस करेंगे 75, तो यहाँ निकल के आ जाएगा 50। ये राइट आंसर, ये है चार पैर वाले के लिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अलग अलग थोड़ा। मोर की संख्या, मोर की संख्या मैं यहाँ लिखूँगा, और हरिण की संख्या, हरिण की संख्या मैं यहाँ लिखूँगा। तो दो पैर वाले कितने हैं 25, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 25 हैं, और चार पैर वाले 50 है, तो चार पैर वाले मैं यहाँ लिख दूँगा 50 है। अब इनको एक क्वेश्चन को हल करने के बाद में ऐसा देखना है कि ये जो दो पैर वाले और चार पैर वाले दोनों को जोड़ने पर सिरों की संख्या के बराबर आने चाहिए। जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, मैं इस बॉक्स के अंदर रफ कार्य 75 सिरों की संख्या इनके बराबर होनी चाहिए। ये 25 + 50, इनको जोड़ने पर ये राशि और ये राशि बराबर है, तो ये क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। इसीलिए इस फॉर्मूले बेस पे ये फॉर्मूला याद रख लो। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा दो पैर वाले, और दो पैर वाले आ जाएंगे तो 75 माइनस दो पैर वाले घटा देंगे, 75 माइनस 25 तो 50 आ गया। इस फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं, और इस फॉर्मूला ये याद है तो चार पैर वाला आ जाएगा और चार पैर वाला आ जाएगा, इसमें से घटा लेंगे सिरों की संख्या तो दो पैर वाले आ जाएंगे। इसमें से एक फॉर्मूला याद रखो, चाहो तो दो भी दोनों भी रख सकते हो, इस तरीके से हल करो तो। अन्यथा इसमें कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा गणित का कैलकुलेशन किया। ये इतना मैंने समझा इतनी टाइम लगती है, लेकिन इस कैलकुलेशन में इतनी टाइम नहीं लगती है। और ये फार्मूला बेस से करो तो फार्मूला बेस से भी कर सकते हो। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। एक आदमी के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं। यदि पैरों की संख्या 142 और सिरों की संख्या 150 है तो उस आदमी के पास कितनी गाय है। तो इनको करेंगे हल।
इसका आंसर निकालेंगे। सिरों की संख्या है 50 और पैरों की संख्या है 142। अब इनको फॉर्मूले बेस से करें तो 2h माइनस एल बटे 2 ये है 2 पैर वाले के लिए, और 4 पैर वाले के लिए L बटे 2 माइनस एच ये फॉर्मूला है 4 पैर वाले के लिए, और ये है 2 पैर वाले के लिए। 4 पैर और ये है 2 पैर। अब इनको करते हैं हल। 2 इंटू एच का मतलब होता है सिर कितने 50, एल का मतलब होता लेग पैर 142 बटे करेंगे 2, ये हो गया 100 और ये हो गया 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1, 100 माइनस 71 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 29। तो ये है 2 पैर वालों की संख्या कितनी है 29। अब निकालेंगे 4 पैर वाले। एल यानी 142 बटे करेंगे 2 माइनस करेंगे एच पैरों की संख्या 50, ये हो जाएगा 71। 71 माइनस करेंगे 50 तो बच जाएगा 21। ये है 4 पैर वाले। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिरों की संख्या के बराबर होना चाहिए, अन्यथा ये क्वेश्चन सही नहीं है। 29 यहाँ मैं जोड़ देता हूँ, 50 बराबर 21 प्लस 29 जोड़ने पर 50 होता है, तो ये क्वेश्चन सही है, अन्यथा सही नहीं है। ये गाय पूछा है तो गाय 4 पैर है, 4 पैर वाले है 21 और 2 पैर वाले है 29। और अगर मैं x जैसे x प्लस वाई बराबर कितना 50, गाय को माना y और मुर्गी को माना x y मान के मुर्गी के होते हैं 2 पैर 2x प्लस इनको 2 से गुणा कर दिया 2y बराबर 100। अब मुर्गी के पैर होते हैं 2x और गाय के पैर होते हैं 4 और टोटल पैर कितने 142। यानी इस समीकरण x प्लस वाई बराबर 50 को मैंने 2 से गुणा किया तो ये समीकरण बन गई। और इस समीकरण से मुर्गी के पैर होते हैं 2 और गाय के 4, 142 हो गए, इनको घटा देंगे चिन्ह 2x से 2x कैंसिल, -2 4y माइनस 2y तो बन गया माइनस के 2y, यहाँ बन जाएगा माइनस के 42। अब क्या करेंगे y बराबर -42 बटे करेंगे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 ही दूना 42, y का मान कितना आ गया 21। ये सीधा x मान के कर सकते हो, इसमें भी टाइम नहीं लगता, जल्दी से करोगे तो इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। अगर ये मान 21 आया है तो ये मान इस समीकरण में रख दो। क्या है ये समीकरण x प्लस वाई बराबर 50, x का मान ज्ञात करना, y का मान 21 बराबर 50, x बराबर 50 माइनस करेंगे 21 तो x का मान आ जाएगा 29। ये सीधी सी इस कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगती है और इस विधि से करोगे तो भी टाइम नहीं लगती। जो विधि आपको अच्छी लगे उससे कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन जल्दी से करोगे तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकेंड से ये क्वेश्चन हल हो सकता है। और इस फॉर्मूले बेस से करोगे तो मैंने दोनों फॉर्मूले भी लिखा दिए, इससे भी अगर एक विधि और भी है उससे भी हल करो तो मैंने वो लिखवाई नहीं है, लेकिन एक विधि और भी है इस क्वेश्चन को हल करने की। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इस विधि से हल हो जाते हैं और इस विधि से ये विधि हर एक के समझ में जल्दी आ जाती है और इन विधि से हल कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन लंबा मैंने समझाने के लिए हर एक चीज़ लिखा के बताई, लेकिन ये और इस क्वेश्चन को मैंने इतने पेज में किया जल्दी से सल्ट गया। तो इसी प्रकार से सिर और पैरों पर आधारित वाला ये क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड करा सकूं। धन्यवाद।